उस वक्त स्पीकर की भूमिका बेहद अहम हो जाएगी। स्पीकर का काम सिर्फ सदन की कार्यवाही को ही सही तरह से चलाना नहीं है। किसी भी सदन में नंबर गेम के उलझने पर स्पीकर की भूमिका सबसे अहम हो जाती है, क्योंकि दल बदल कानून के तहत संसद सदस्यों की सदस्यता पर अंतिम फैसला स्पीकर ही करते हैं। और तो और दल बदल कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास भी सीमित अधिकार है। इसीलिए एनडीए के सहयोगी टीडीपी और जेडीयू अभी से ही अलर्ट मोड पर हैं और लोकसभा स्पीकर का पद चाहते हैं। सरकार बनने के बाद अगर सियासी तोड़फोड़ हुई तो वो अपने दल को स्पीकर की मदद से सुरक्षित रख सकें। लेकिन समस्या यह है कि स्पीकर का पद एक है और दावेदारों की संख्या 2 सूत्रों के हिसाब से। यही नहीं, टीडीपी और जेडीयू के अलावा बीजेपी भी स्पीकर का पद अपने पास रखना चाहती है। और इसी वजह से सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि एनडीए में लोकसभा के स्पीकर के पद को लेकर पेच फंस सकता है। हालांकि इस पर बातचीत का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन ये बात साफ नहीं होती दिख रही कि स्पीकर का पद किस पार्टी के हिस्से में जाएगा। बीजेपी के सामने मजबूरी ये है कि उसके पास बहुमत का जादुई आंकड़ा 272 नहीं है। हालांकि नतीजों में एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन अकेले बीजेपी के पास 240 सांसद ही हैं, जो सरकार बनाने के लिए जरूरी नंबर 272 से 32 कम है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के पास 16 और जेडीयू के पास 12 सांसद हैं। इसी वजह से एनडीए में शामिल टीडीपी और जेडीयू का महत्व बढ़ जाता है। इसीलिए दोनों पार्टियां बीजेपी पर दबाव बनाने में जुटी हैं। उनकी नजर केंद्र में मंत्री पद के अलावा स्पीकर की कुर्सी पर है। हालांकि इस रेस में टीडीपी थोड़ी आगे नजर आ रही है, क्योंकि